People of Pakistan, we are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. ये सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपनी मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी लाएं? तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपनी मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी बात है? ये बार बार जो कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर एसेट के बारे में कभी डील नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर, मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं करेंगे। वो आई थिंक मैकबेथ है, क्वीन गर्टरूड का मुझे याद है, वो कहती है, वो उसमें एक सीन है where she says the lady doth protest too much methinks। जिसने विलियम शेक्सपियर पढ़ा उसको पता होगा what I'm talking about। There are the references from the play Macbeth जहां क्वीन गर्टरूड ये कहती है कि the lady doth protest too much methinks। तो ये इतना ज्यादा जब कोई बोलता है ना, इतना ज्यादा जब कोई बोल देता है, जब कोई बार बार जोर जोर से कोई चीज बोल रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ लोचा है इस वक्त। लेकिन एक ये बात भी आपको पता होगा, अभी एक कुछ अरसा पहले इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तान अपने एसेट जो है वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है, या अगर हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस या इन चीजों से निकल आएंगे तो फिर ना हमें ये बात करनी पड़ेगी ठीक है न्यूक्लियर हम एक पावर हैं, रहेंगे और होना भी चाहिए? देखें फखर, कहीं ना कहीं से अगर ये बात निकली है तो फिर कुछ तो होगा और हो सकता है कि इस किस्म की बिल्कुल से एग्जैक्टली यही बात ना हो, लेकिन इससे मिलती जुलती या किसी और तरीके से बात की गई होगी। या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं? काफी सीरियस मैटर है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को से हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आईएमएफ की ये शर्त बिल्कुल डेफिनेटली आईएमएफ इंटाइटल्ड है, इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर and ask them to lend you the money, that is the bottom line। तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें
या किसी और मुल्क से खरीद लें, तो जाहिर है IMF जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी। ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी, और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो IMF ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और IMF की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है। तो इसलिए अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं हैं जो कि आप IMF को दें।